हरे कृष्णा। श्री ईशोपनिषद मंत्र 4। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनाद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठात् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनाद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतुन्यानत्तेति तिष्ठात् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। भगवान से श्रेष्ठ और कोई भी नहीं हो सकता है। भूलवश कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि देवता और भगवान कृष्ण एक समान हैं, लेकिन ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसा सोचा जाता है। विष्णु तत्व जो भगवान कृष्ण और उनके विस्तार है, वही सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन देवी देवता भी भगवान के सेवक सेविकाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण सदा अपने धाम में स्थिर रहते हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का धाम है गोलोक वृंदावन, जो वैकुंठ जगत के सर्वोच्च स्थान माना गया है। तो भगवान वहाँ पे नित्य लीला करते रहते हैं। फिर भी भगवान मन से अधिक वेगवान है। वो भगवान की गति है। मन की गति से भगवान का वाहन गरुड़ देव चलते हैं। हमारा मन भी इसी क्षण अगर भारत में है, एक ही क्षण में चंद्र तक पहुंच सकता है, लेकिन उस गति से भी तेज है भगवान का गति। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें यहाँ ये समझना है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हर जगह मौजूद है, उपस्थित है। और इसीलिए जब भगवान हर जगह उपस्थित है तो कोई ऐसा नहीं सोच सकते कि भगवान के साथ दौड़ने का कंपटीशन भी कर पाए, क्योंकि एक व्यक्ति को एक जगह पे होना चाहिए और फिर वो दूसरी जगह पे जा सकते हैं, लेकिन भगवान सब जगह उपस्थित ऑलरेडी है। तो इसलिए भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को हमें स्वीकार करना चाहिए। और वो अपने धाम में नित्य स्थित होकर भी समस्त देवताओं को कंट्रोल करते हैं। समस्त देवताएं भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं। वेदों में कहा गया है, भगवान के भय से सूर्य चंद्र समय से उदित होते हैं और वायु वर्षा आदि भी जो है भगवान के भय से कार्य करते हैं। जैसे कोई कंपनी में हर एक व्यक्ति अपने बॉस से डरते हैं कि काम नहीं करेंगे तो गलत रिपोर्ट जाएगा, हो सकता है नौकरी से हाथ धोना पड़े। तो इस प्रकार से सभी बॉस के भी बॉस है भगवान श्री कृष्ण, सभी राजाओं के भी राजा है श्री कृष्ण। तो भगवान सबको कंट्रोल करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। कई ऐसे लोग हैं जो मन में जो आए वैसे ही सेवा करते हैं, शास्त्रों के अनुसार, प्रामाणिक गुरु के अनुसार नहीं करते हैं।
ऐसे पूजा भक्ति आदि करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। या कई ऐसे लोग हैं जो मन ही मन भगवान को समझने की कोशिश करते हैं चिंतन कर करके। ये पद्धति सही नहीं है। हम भले ही मानसिक चिंतन करोड़ों वर्षों तक भी करते रहें, हम भगवान को नहीं जान सकते। कृष्ण को सिर्फ प्रामाणिक गुरु की कृपा से ही हम जान सकते हैं। वे तो अब केवल अपने भक्तों द्वारा ही, उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। और जब गुरु की कृपा होती है तो कृष्ण की कृपा होती है। जिन व्यक्तियों का गुरु के प्रति निष्ठा होती है और प्रामाणिक गुरु के आज्ञा के अनुसार वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप से कृष्ण कृपा प्राप्त करते हैं और भगवान को जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। तो भक्ति के अलावा अन्य कोई भी पथ नहीं है जिससे हम भगवान को जान सकते हैं। ब्रह्म संहिता 5.34 श्लोक में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु या मन के वेग से भी लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहे तो भी परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। अभक्त है जो, अभक्त दार्शनिक, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मन की गति से या वायु की गति से वो जा पाए, लेकिन मान लिया जाए अगर वो ऐसा कर पाए तो भी वो लाखों लाखों वर्ष तक अगर अंतरिक्ष स्पेस में यात्रा भी करते रहे तो भी वो भगवान को नहीं पा सकते हैं, तो भी वो भगवत धाम नहीं पहुंच सकते हैं। वो भगवत धाम उनसे दूर ही पाएगा, क्योंकि भगवत धाम जाने का ये तरीका सही नहीं है। खैर, लाखों वर्ष तो कौन यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन जो कलियुग में सिर्फ 100 वर्ष का ही है। ब्रह्म संहिता में आगे 5.37 श्लोक में वर्णन है कि परम भगवान का अपना दिव्य धाम है गोलोक, जिसमें वो लीलाओं में मग्न रहते हैं। फिर भी अपनी अचिंत शक्तियों द्वारा वे एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में तो भगवान रह रहे हैं, उनका नित्य धाम है, लेकिन भौतिक कितने भी करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हो तो भौतिक हर ब्रह्मांड तक वो तुरंत पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है। जैसे अग्नि जलाया आपने, ठंड में गांव में बहुत लोग ऐसा करते हैं कि लकड़ी इकट्ठा करके सूखा सूखा आग जलाते हैं। तो जहाँ आग जल रहा है वहाँ से ताप भी मिल रहा है, हमें रोशनी भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वो प्रकाश और ताप कुछ दूरी तक वितरित करते हैं। तो भले ही भगवान अपने धाम में स्थित हो तो भी जो है वो उनका जो है कंट्रोल, उनका जो है तेज, सब भगवान के जितने भी सृष्टि है सब में विस्तरित है। वो अपने शक्तियों द्वारा ऐसा करते हैं, वो सर्वशक्तिमान है। उनकी शक्तियाँ वैसे तो असंख्य है, अनगिनत है, कोई भी गिनकर समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी शक्तियों को 3 प्रमुख श्रेणियों में रखा गया है। अंतरंगा शक्ति, जिससे आध्यात्मिक जगत परिचालित करते हैं भगवान। तटस्था शक्ति, जैसे कि हम लोग आत्माएं। बहिरंगा शक्ति, जो भौतिक जगत को परिचालना करती है, बहिरंगा शक्ति। तो ये 3 जो श्रेणी हमने जाना कि अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तो ये तीनों शक्तियों का और लाखों लाखों उपभेद भी है और भाग है शक्तियों का भी। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने वाले शक्ति संपन्न जो प्रमुख देवता हैं, परम पुरुष के तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जो देवतागण हैं वो भी तटस्था शक्ति के अंतर्गत, जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो भी हम भी तटस्था शक्ति के अंतर्गत, और जितने भी और भी जीव हैं
यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है, और बहिरंगा शक्ति के अंदर जब हम आते हैं, बद्ध अवस्था में रहते हैं, तो भी अगर हम चेष्टा करके कृष्ण के चरण कमल को पकड़ पाते हैं, गुरु के चरण कमल का आश्रय ग्रहण कर पाते हैं, तो ये बहिरंगा शक्ति ही अंतरंगा शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर तो नहीं है, क्योंकि वो भगवान से ही उद्भूत है, लेकिन किसी को भी गलती से ये नहीं मानना चाहिए कि ये शक्तियाँ ही परम सत्य है और परमेश्वर जो है निराकार है, साकार रूप नहीं है। ऐसा आपने देखा होगा कि सनातन धर्म के अलावा कलियुग में, सनातन धर्म मतलब जिसका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई दूत ने आके जो है इसका सृष्टि नहीं किया, जन्म नहीं दिया, लेकिन बाकी जो धर्म कलियुग में आए हैं सब में भगवान निराकार है बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कृष्ण भक्ति किए बिना केवल ध्यान मग्न होंगे परम शक्तिमान को जानने के लिए, तो भी भगवान की ही कृपा के कारण वो उस ज्योति तक पहुंच पाते हैं जिस ज्योति से समस्त आध्यात्मिक जगत ढका हुआ है। और वो ज्योति कहाँ से आया है? भगवान के शरीर का ज्योति है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो जब वो ज्योति को देखते हैं, उस ज्योति को वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति नहीं है। और जो भक्ति करते हैं वो उस ज्योति को क्रॉस करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, या कोई बोलते शून्य है, ज्योति है, लेकिन सर्वशक्तिमान है, इस स्वीकार करते हैं। तो कभी भी जो शक्तियाँ हैं, कई लोग शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये शक्ति के जो शक्तिमान है, जिससे ये शक्तियाँ आई है, वो कृष्ण है। तो ये जानकर और शास्त्रों का गहन अध्ययन करते हुए हमें ये समझना चाहिए कि भगवान जो है एक व्यक्ति है, एक पर्सनैलिटी है, और इसीलिए भगवान ने हमें भी व्यक्तित्व दिया है। ऐसा नहीं है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं रह जाता है शरीर छोड़ने के बाद। आत्मा का अपना व्यक्तित्व है और भगवान का अपना व्यक्तित्व है। और जब दो व्यक्ति होते हैं तभी प्रेम का आदान प्रदान होते हैं ना। निराकार निराकार में क्या प्रेम का आदान प्रदान होगा? लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने की आदी है। सबका जो बुद्धि का लेवल है वो अलग अलग होता है, और अलग अलग बुद्धि से वो अलग अलग जो है कंक्लूजन निकालते रहते हैं। किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते हैं। अगर परमेश्वर को समझना है तो शास्त्रों के अनुसार अपनी बुद्धि का विकसित करना पड़ेगा, और भगवान जब हमें वो दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, कृपा करके दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे, तब जाकर जो है हम भगवान को देख सकते हैं या समझ सकते हैं। इसलिए उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता है। भगवत गीता 10वें अध्याय में 2 श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान पाते। देवता हो, ऋषि हो, कृष्ण को नहीं जान पाते, फिर असुरों का क्या कहना? जो बड़े बड़े देवता और ऋषिगण कितना तपस्या करते हैं, वही भगवान को नहीं जान पाते, तो असुरों का उसमें कोई स्थान ही नहीं है, या कोई चांस ही नहीं है कि वो भगवान को जान पाए। श्री ईशोपनिषद का ये 4था मंत्र जो हम अभी पढ़ रहे हैं स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष है, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता ना होती। तो भगवान के साकार रूप के बारे में हमें शास्त्रों से बहुत सारी बातें पता चलती हैं। भगवान की जो शक्तियाँ हैं, यद्यपि प्रत्येक शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कुछ लिमिटेशंस है कार्य क्षेत्र का। जैसे भगवान में स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, तो हमें हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे लिमिटेशंस है, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, लेकिन भगवान अपनी सारी इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं। और जो अंश होता है वो कभी भी पूर्ण के समान नहीं हो सकता है।
जैसे आजकल ये चलता भी है, कई लोग बोलते हैं हम भी भगवान, आप भी भगवान, सब भगवान बन सकते हैं। सुनने में तो ये बात बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग मालिक बनना चाहते, भोक्ता बनना चाहते, लेकिन कभी भी वो बन नहीं सकेंगे। ये एक धोखा है अगर कोई ऐसा कहते कि हम भगवान बन सकते हैं। अंश कभी पूर्ण के समकक्ष नहीं हो सकता है। जैसे सोने का एक खान है और उसमें से छोटा सा अंगूठी आपने निकाल लिया, छोटा अंगूठी और वो सोने के खान में कभी इक्वलिटी नहीं होगी। हाँ, गुण है सोने में, सेम गुण इसमें भी है, लेकिन परिमाण में वो अलग है। जैसे समुद्र का आपने एक बूंद पानी निकाला, उस एक बूंद में और समुद्र के पानी में जो मेजरमेंट है या सॉल्ट है, ये सब बहुत वास्ट डिफरेंस है। हाँ, गुण है, इसमें भी सॉल्ट है, उसमें भी सॉल्ट है, लेकिन बहुत डिफरेंस है। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप है, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। एक तो व्यक्ति भगवान की खोज करने के लिए जो प्रामाणिक विधि है उसको फॉलो नहीं करते, मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, और ऐसे भी बुद्धि विकसित नहीं है या मूर्ख है। मंद सुमंद मतयो, मंद बुद्धि है कलयुग के लोग, और उसमें सु लगा दिया तो कि और भी ज़्यादा सुमंद, गधा गधे के बाप, लाइक दैट। तो इतना ऐसी बुद्धि से वो भगवान को समझने की जो है चेष्टा करता है, तो उनका हाथ कुछ भी नहीं लगता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। तो परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, और हर अंश कृष्ण की इच्छा के अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है, तो माया में स्थित समझना चाहिए। अर्थात हर जीवात्मा के लिए निर्दिष्ट कर्तव्य है भगवान की सेवा, अन्य और कोई कर्तव्य एक्चुअली नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति ये प्रधान जो कर्तव्य है उसको भूल जाते हैं और शरीर के कर्तव्य को ही सर्वोपरि मानने लगता है, तो माया में स्थित हो जाता है। इसलिए श्री उपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें। जो कार्य हमें नियत कर दिया गया है, जो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार जो हमें मिला है, उसी में संतोष करके हम भगवान की भक्ति में हमें लगे रहना चाहिए। हर एक जीवात्मा में भी प्रेरणा होती है। भगवान जो कार्य हमारे लिए निर्दिष्ट कर दिया है, हमें उसको तो करना चाहिए, लेकिन जीवात्मा जो है कई बार जैसे कि चूंकि जीव भगवान का अंश है, उनमें भगवान की प्रेरणात्मक जो शक्ति है वो भी होती है। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य भगवान की शक्ति है, तो वो पुनः अपने मूल चेतना को प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई थी। तो जब हम भ्रमित रहते हैं तो हमारे अंदर तब भी प्रेरणात्मक शक्ति होती है। तो प्रेरणा हमें क्या आती है? इंद्रिय तृप्ति करने की प्रेरणा आती है। लेकिन जब हम थोड़ा बहुत भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके शास्त्रों के अनुसार भली भांति ये समझ लें कि आत्मा का कर्तव्य भगवान की सेवा है, तो हम खुद को भी प्रेरित कर सकते हैं और भगवान की सेवा में हर इंद्रियों को लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस धरातल पर आते हैं, वो भगवान से विस्मृति के कारण वो माया में पड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम जो विस्मृति जिसको हो गया है, उनको भी भगवान के बारे में स्मरण करने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट दे, ऐसा अनुकूल वातावरण दे, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और इसके लेकिन हमारा खुद का भी चेष्टा अत्यंत आवश्यक है, और तब हम जो है भगवान के सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई बेटा माता पिता को भूलकर घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन माता पिता हमेशा राह देखते हैं कि कभी ना कभी वो वापस आए,
और उस बेटे को अगर कोई दूसरा व्यक्ति समझा बुझा कर उनको याद दिलाकर वापस ले आते हैं तो माता पिता उनसे और अधिक प्रसन्न होते हैं, जो व्यक्ति उनको ले आते हैं उनसे। तो चूंकि सारी शक्ति भगवान से ही प्राप्त होती है, अतएव प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए करना चाहिए, अन्य कार्य के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका कंठ बहुत सुरीला है, आप बहुत सुंदर गा सकते हैं, तो ये जो गाने की क्षमता आपको मिली है वो भगवान से ही मिली है। या कई लोगों का मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होता है, फोटोकॉपी मेमोरी जिसे कहा जा सकता है। तो अगर आपको ये क्षमता मिली है, भगवान की ही कृपा है, भगवान के कारण ही मिला है, भगवान से ही मिली है। कोई कुछ भी अच्छा अगर कर सकते, कुछ भी सामर्थ्य है, वो भगवान के कारण है। तो इसीलिए हमें उस बुद्धि का, उस सामर्थ्य का, उस कला का जो उपयोग है वो कृष्ण की सेवा में करना चाहिए। बहुत आसान है। जैसे आपका कंठ बहुत अच्छा है तो आप कृष्ण के लिए कीर्तन कीजिए, भावपूर्वक और भावपूर्ण मन से, प्रेम से कृष्ण का कीर्तन कीजिए। उस कीर्तन से कृष्ण तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, और आसपास जितने भी लोग वो कीर्तन को श्रवण करते हैं और आपके साथ साथ गाते हैं, क्योंकि आपने कृष्ण को हृदय में धारण करके कीर्तन किया है और आपका कंठ भी बहुत सुरीला है, सुर का ज्ञान है, तो बहुत लोग आकृष्ट हो जाएंगे कृष्ण नाम के प्रति। कृष्ण नाम कृष्ण का शब्द अवतार है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं तो कृष्ण के नाम भी उठा सकते हैं, सर्वशक्तिमान है। तो इस प्रकार जो है हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। किसी कोई बहुत अच्छा पेंटिंग करते, ड्राइंग करते, वो कृष्ण की पेंटिंग बनाए, इससे कृष्ण तो प्रसन्न होंगे ही, गुरु प्रसन्न होंगे ही, साथ में जो भी उस पेंटिंग को देखेंगे उनके हृदय में कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा, है ना। किसी को डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगे तो जैसे महोत्सव होता है, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, ऐसे जो मंदिर में उत्सव होता है उसमें वो डेकोरेशन की सेवा ले। हर कला को, हर सामर्थ्य को, हर बुद्धि को, हर प्रकार की जो बुद्धि है, इसे मेमोराइजेशन करने की बहुत वो है तो आप श्लोका मेमोराइज कर सकते हैं, रेफरेंस जो है आपको याद रखना आसान होगा, प्रचार कर सकते हैं। तो भगवान का दिया हुआ हमें भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जैसे कोई बहुत अच्छा कुक है, शेफ है, तो वो प्रसाद बनाए टेस्टी टेस्टी और भगवान को भोग लगाए और लोगों को खिलाए, उनको लाभ होगा। भले ही होटल में ही वो काम करे तो भी बहुत लाभ होगा। अगर प्रसाद भगवान को 56 भोग लगाने से भगवान जितना अधिक प्रसन्न होते हैं, उससे डबल प्रसन्न होते हैं जब हम उनके जो प्रसाद है वो दूसरों को वितरित करते हैं, खिलाते हैं, तब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, और यह जानना कि ये शक्तियाँ उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती है, ये पूर्ण ज्ञान है। ये बातें कृष्ण स्वयं भगवत गीता में हमें बताते हैं, और भगवत गीता जो है समस्त उपनिषदों का सार है। थैंक यू। ये था मंत्र 4। अभी हम मंत्र 5 पढ़ने जा रहे हैं। तदे जाति तन्नय जाति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। वे सबके भीतर है, फिर भी वे सबके बाहर भी है। देखिए, एक मनुष्य के लिए अगर आप ऐसा बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, है ना। एक मनुष्य के लिए ऐसे बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे कि वो मनुष्य चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते हैं, या एग्ज़ाम में पास भी है और फेल भी है, ऐसे विरोधाभास जो है इस रूम में भी है और उस रूम में भी है, तो ये जो बातें हैं
तो ये मनुष्य के उसमें केस में नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर चलते भी और नहीं भी चलते का मतलब ये है, निराकारवादी श्लोक की व्याख्या विभिन्न प्रकार से करते हैं ये साबित करने के लिए कि भगवान निराकार है। लेकिन ईशोपनिषद जब हम 18वें मंत्र तक पढ़ेंगे हमें स्पष्ट हो जाएगा, 18 मंत्र है टोटल, तो स्पष्ट हो जाएगा कि कृष्ण साकार रूप है, भगवान का रूप साकार है, ये हमें स्पष्ट हो जाएगा। तो भगवान जो है नित्य अपने गोलक धाम में निवास करते हैं, तो वो नहीं चलते, वहाँ ही रहते हैं, वहाँ नित्य लीला करते हैं, लेकिन वो चलते भी है। अर्थात जब जब भगवान इस धरातल पर अवतरित होते हैं तो हमने देखा है कि वो वृंदावन में गोप बालकों के साथ गोचारण करते हुए बांसुरी बजा के चल रहे हैं, अपना कोमल कोमल चरण पृथ्वी पर रख रहे हैं। और पृथ्वी माता भी जहाँ जहाँ कृष्ण चरण रखते हैं वहाँ वहाँ एकदम सॉफ्ट कर देते हैं मिट्टी, कृष्ण को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और गोपियाँ सोचते रहती है, ओहो कृष्ण अब खाली पैर चल रहे हैं जंगल में, कोई कंकर ना घुस जाए, कोई कांटा ना घुस जाए, कितना कोमल है कृष्ण का चरण, कुछ दर्द ना हो जाए, उनको यही चिंता है। माता यशोदा का भी यही चिंता है। और जब माता यशोदा क्या करते, बहुत दिन भर जो है वेट करती है और बाद में बहुत ऊपर जो है उनके ऊपर फ्लोर में जाके वो देखती है कि आने का समय होता है। जब गोधूली यानी गाय के चरण की धूली उड़ता है, लाखों लाखों गाय एक साथ आते हैं, तो समझ जाती है कि कृष्ण आ रहे हैं। तो ऐसा है, वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है, बहुत दूर है। गोलक धाम लाखों लाखों वर्षों तक कोई मानसिक मन की गति से भी अगर कोई दार्शनिक गति करे तो भी नहीं पहुंच सकते हैं, बहुत बहुत दूर है। यहाँ तक कि वैकुंठ से भी लगभग 50,000 योजन ऊपर है गोलक धाम, लेकिन अत्यंत निकट भी है, हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा रूप में, है ना। और वे सबके भीतर है और सबके बाहर भी है, हमारे अंदर भी है परमात्मा रूप में और बाहर भी है, हर जगह मौजूद है वो। बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा बोलते ना, बाहर भी है अंदर भी है। ऐसा सिर्फ भगवान के लिए पॉसिबल है, मनुष्य के लिए ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर भगवान के कुछ दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है इस श्लोक में, और ये केवल भगवान की अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होता है। इसलिए साधारण मनुष्य के लिए चिंतन करके भगवान को समझना असंभव है। इसलिए अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, अचिंत्य, हम कल्पना कर करके पार नहीं पा सकते। चिंतन कर करके केवल कृष्ण कृपा करेंगे तभी हम कृष्ण के बारे में जान सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करते हैं। अगर कोई चल सकता है तो यह कहना कि वो नहीं चल सकता, ये तर्क विरोध होता है, विरोधाभास होता है। किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करते हैं कि कृष्ण ऐसा कर सकते हैं, दोनों कार्य एक साथ कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे मायावाद सिद्धांत को मानने वाले जो निराकारवादी दार्शनिक है, वो भगवान को निराकार ही मानते हैं और साकार रूप को ठुकरा देते हैं। किंतु जो भागवत संप्रदाय को मानने वाले हैं वो भगवान की अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि वो साकार और निराकार दोनों हैं। जैसे यहाँ पे चलते भी है, नहीं भी चलते हैं, भगवान साकार भी है, निराकार भी है। ये निराकार स्वरूप जो भगवान का है ना, निराकार, तो ये भी भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति ही है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अभिन्न है, सूर्य के प्रकाश को आप ऐसे नहीं कह सकते कि सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य का जो ये प्रकाश का जो स्रोत है वो स्वयं सूर्य है ना। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति का जो स्रोत है वो भगवान स्वयं है। और 3 प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं जो निराकार ब्रह्म ज्योति को भगवान मानते हैं,
जो परमात्मा को ही सर्वसर्वा मानते हैं और जो कृष्ण को भगवान मानते हैं। जो ये ब्रह्म ज्योति को जो मानते हैं वो भी निराकार भगवान का जो निराकार वो है, निराकार है भगवान उस रूप में ब्रह्म ज्योति के उसमें, लेकिन फिर भी वो अध्यात्मवादियों में सबसे निम्न कैटेगरी माना गया है, क्योंकि वो भगवान का अधूरा नॉलेज है, क्योंकि वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, कृष्ण को नहीं जानते। और जो परमात्मा के लेवल तक उठ गए हैं तो उनको उनका ज्ञान भी आधा ज्ञान ही माना गया है, क्योंकि वो भी कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानते। लेकिन जो भगवान रियलाइजेशन कर चुके हैं, जो कृष्ण को भगवान के रूप में जानते हैं, मानते हैं, उनको ही पूर्ण अध्यात्मवादी माना गया है। तो इसीलिए भगवान के साथ ये संभव है कि वो एक ही समय निराकार भी हो सकते हैं और साकार भी हो सकते हैं। भगवान का साकार नित्य रूप है, वजेंद्र नंदन श्री कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं, और निराकार रूप है उनके ही शरीर का निकला हुआ ज्योति। तो भागवतगण जानते हैं कि अचिंत शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते इसलिए भगवान साकार नहीं है। हमारी आंखें योग्य नहीं हैं अभी भगवान को देखने के लिए, क्योंकि हमारी आंखें भौतिक आंखें हैं और भगवान को देखने के लिए आध्यात्मिक आंखें चाहिए। श्री ईशोपनिषद ये घोषणा करके इस तर्क का खंडन करता है कि भगवान बहुत दूर भी है लेकिन अत्यंत निकट भी है। तो भौतिक जगत से कई गुना दूर भगवान का धाम है, और कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी कैसा भी मशीन बना ले, नहीं पहुंच सकते हैं वहां तक। तो इतना दूर है, वो दूर स्थित है। जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं, लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत उपस्थित हो सकते हैं। मान लीजिए आपके घर से पड़ोस में ही कोई है, वो जितना जल्दी आपके बुलाने पर नहीं आ सकते हैं, भगवान इतना दूर रह के भी तुरंत बुलाने पर आ जाते हैं। आप देखिए गजेंद्र ने भगवान को स्मरण किया, भगवान तुरंत उपस्थित हो गए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, और मगरमच्छ को सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। फिर भी उन्होंने मगरमच्छ का भी उद्धार किया और गजेंद्र का भी उद्धार किया। तो भगवान तुरंत हमारे सामने प्रस्तुत हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान निकट भी है और दूर भी है। वे इतनी तेजी से दौड़ सकते हैं कि उनसे आगे कोई नहीं निकल सकता। फिर भी जब भगवान हमारे सामने आते हैं तो हम अनदेखी कर देते हैं, मूर्खतावश उपेक्षा की, भगवान को जो उपेक्षा कर देते हैं। भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं 9.11 श्लोक में कि मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। भगवान अपना इतना सुंदर नित्य धाम को छोड़कर धरातल पर आते हैं, कुछ लीलाएं करते हैं, ताकि हम उन लीलाओं को स्मरण करके, गुणगान करके हम भगवत धाम जाने का जो है योग्यता अर्जन करें। लेकिन उस समय बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो भगवान को मनुष्य मानते हैं, मानुष्यम तनुमाश्रितम, और उपहास करते हैं। वो ना तो मर्त्य प्राणी है, ना ही भगवान जो है कोई भौतिक, हमारी तरह भौतिक शरीर धारण करके आते हैं। ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड स्कॉलर्स है या तथाकथित वैज्ञानिक विद्वान लोग हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ से बना भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं, ऐसा सोचते हैं और सामान्य व्यक्ति मानते हैं। ये भगवान की अचिंत शक्तियां है। भगवान लोगों को भ्रमित करने के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनका शरीर हमारी तरह खून से, हड्डियों से, मांसपेशियों से नहीं बना होता है, वो पूर्णतया आध्यात्मिक है। फिर भी जब कुरुक्षेत्र में युद्ध में सारथी बने थे, जब भीष्म का जैसे तीर लगा, ऐसा लग रहा है कि लहूलुहान हो रहा है, खून निकल रहा है। भगवान में ये अचिंत शक्ति है, ऐसा भगवान करते हैं विरोधाभास। जैसे वो स्पिरिट है, वो पूरी तरह आध्यात्मिक है, तो भी ऐसा लगेगा कि भौतिक है, इसे खून निकल रहा है ना, हमारी तरह है, ऐसा सोचेंगे।
जो भ्रमित है, जो भक्ति में नहीं है, वो लोग ऐसा सोचते हैं। और भगवान इतने अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण है कि इस प्रकार वो स्पिरिट को मैटर में और मैटर को स्पिरिट में दिखा सकते हैं, अर्थात या कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे भगवान ने ऐसा दिखाया, ऐसा भ्रमित किया कि मेरे लहू लुहान हो रहा हो, तो भीष्म पितामह की इच्छा पूर्ति कर रहे थे कृष्ण। भीष्म पितामह कृष्ण की सेवा वीर रस में, दास्य भाव में करते हैं। तो उनको कृष्ण को क्षत्रिय के रूप में देखना था। ऐसे क्षत्रियों का गर्व क्या है, जब युद्ध मिले उनको, युद्ध करना उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। युद्ध में जो उन्होंने चोट खाई है वो उनका गर्व का विषय है। तो लहूलुहान ऐसा सुंदर रूप भीष्म पितामह को दर्शाना चाहते थे कृष्ण। और इधर जो मूर्ति है, पत्थर का बना हुआ भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति, वो मूर्ति बोलती है, वो मूर्ति चलते हैं, वो मूर्ति आदान प्रदान करते हैं प्रेम का। यानी मैटर को स्पिरिट में, स्पिरिट को मैटर में कृष्ण कभी भी बदल सकते हैं। खुद स्वयं आध्यात्मिक शरीर है, लेकिन ऐसा दिखा रहे भौतिक शरीर जैसा खून निकल रहा है। उधर भौतिक पत्थर तो भौतिक तत्व है, पर उसमें से भगवान जब स्वयं उसमें भक्तों के प्रेम के कारण स्थापित हो जाते हैं, तो वो अध्यात्म जो स्पिरिट है, आध्यात्मिक शरीर की तरह कार्य करते हैं। उसी के थ्रू आदान प्रदान करते हैं। साक्षी गोपाल, एक वृद्ध ब्राह्मण को वृंदावन घुमाने के लिए एक बहुत युवक ब्राह्मण गए। युवक ब्राह्मण से वो इतने प्रसन्न हुए कि गोपाल के सामने बोला कि गोपाल साक्षी है, मैं अपनी बेटी तुम्हें ही ब्याह दूंगा। लेकिन वो जवान ब्राह्मण बहुत गरीब था और वो वृद्ध ब्राह्मण बहुत अमीर था। तो वापस जब घर आए, तो जब उनके पत्नी ने सुना, अच्छा तुमने हमारी इकलौती बेटी का विवाह गरीब ब्राह्मण को करोगे, और जो उनके पुत्र लोगों ने भी उनको डांटा, तो थोड़ा सा डर गया। जब गरीब ब्राह्मण आए कि आपने गोपाल के सामने ये वचन दिया था, तो आप अपनी बेटी का हाथ मुझे दीजिए, तो बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं दिया, मुकर गए वो। तो वो युवक ब्राह्मण ये नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा पाप का भागी बने वो वृद्ध ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा कि ये आपने बहुत गलत किया, क्योंकि आपने भगवान के सामने, कोई मनुष्य के सामने नहीं, भगवान के सामने वचन दिया और आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो उनके पुत्र लोग बोलते हैं साक्षी कौन है, कोई साक्षी है? बोलते भगवान स्वयं साक्षी है। तो बोलते ले आओ फिर गोपाल को। तो फिर जाते हैं, गोपाल से प्रार्थना करते हैं। तो गोपाल कहते हैं मैं तो पत्थर का हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ? तो युवक ब्राह्मण बोलते भगवान आप जब बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो। तो फिर भगवान चल के आते भी हैं। तो ये सब लीला, ऐसे बहुत सारा लीला है। ऐसे खीर चूड़ा गोपीनाथ माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुरा के रखते हैं। तो इससे अनेक अनेक कथाओं से हमारे वेद उपनिषद पुराण भरा हुआ है। और अभी भी ऐसे भगवान जो है विग्रह से जो है भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये भगवान कर सकते हैं, केवल उनका अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार कर सकते हैं। नास्तिकों का यह तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक शक्ति से बने रूप में अवतरित होते हैं। नास्तिक लोग भगवान को जाने बिना मन में जो आए वही बोलते रहते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान भी हमारी तरह ही भौतिक शरीर लेकर अवतरित होते हैं। यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करें तो यह तर्क निरस्त हो जाता है। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति से बने रूप में प्रकट होते भी हैं, तो भी उनके लिए यह सर्वथा संभव है कि वो भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर दें। जब वो हमारे लिए भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं, तो स्वयं के लिए क्या नहीं कर सकते हैं? तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य है और हम अपने चिंतन शक्ति से भगवान को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि समस्त शक्तियों का स्रोत है स्वयं भगवान, और अपने इच्छा के अनुसार शक्तियों को कार्य में लगाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि भगवान अर्च विग्रह में, अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने विग्रह के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। कोई भी स्वरूप में भगवान को जब भक्त प्रार्थना करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं,
तो उसी स्वरूप में भगवान आकर रहने लग जाते हैं, भले वो मिट्टी का बना हो, पत्थर का, लकड़ी का, किसी अन्य धातु का। उसी विग्रह से जो है भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करने लग जाते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने ये अर्चय विग्रह जो है मूर्तियां नहीं है, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं कि मूर्ति पूजा है। मूर्ति, अरे मूर्तियां तो वो है जो बड़े बड़े लीडर्स का मूर्ति बना के रख देते हैं, और कोई कबूतर बैठ रहा है, कभी माला पहना रहा है, बहुत साफ सफाई हो रही है, वो मूर्ति है। लेकिन ये जो भगवान का विग्रह है कृष्ण का, वो ऐसे वाला मूर्ति पूजा नहीं है, वो अर्चय विग्रह की आराधना है। और वो अर्चय विग्रह ऐसा नहीं है कि कभी ऐसे बस हमने पूजा कर लिया, अब विसर्जन कर दो, ऐसा नहीं है। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। 500 साल पुराना, 1000 साल पुराना विग्रह अब तक पूजित हो रहा है कृष्ण का। तो भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण बद्ध अवस्था में हम हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं, उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। तो हमारी जो इच्छा है वो कृष्ण पूर्ण करते हैं, क्योंकि बद्ध अवस्था में तो हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा अगर आध्यात्मिक हो जाए कि हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान का संग पाना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान जो है हम पर अनुग्रह करते हैं। भगवान का ये जो विग्रह है, ये भगवान का विग्रह एक्चुअली अवतार है। जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का शब्द अवतार है। वैसे ही अर्चय विग्रह, जैसे गौर निताय राधा कृष्णा या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये जो विग्रह है भगवान का, ये भगवान का अर्चय अवतार है। वो हमारे लिए ऐसे रूप में प्रकट होते हैं, हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निम्नतम अवस्था में हैं, वे किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। वस्तुतः वे भगवान की ही पूजा करते हैं, जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं, जिस तक सबकी पहुंच हो सके। क्योंकि हमारी आंखें अभी भौतिक है, तो हम अपनी भौतिक आंखों से कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसलिए कृष्ण अर्चय अवतार लेते हैं, अर्चय विग्रह के रूप में हमारे सामने आते हैं, जैसे धातु का बना हुआ विग्रह हुआ या मिट्टी का बना हुआ, ताकि हमारी आंखें उनका दर्शन कर पाए, उनके सुंदर रूप का, और फिर हमारा प्रेम का आदान प्रदान हो सके। इसलिए यह स्वरूप जो होता है अर्चय विग्रह, अपने साथ समान के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त के द्वारा ही की जा सकती है। नास्तिक लोग जो है इसका अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये मंत्र 5 फिर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये जो अनुभूति है कि विग्रह, बहुत लोग आजकल ऐसे मूवीज़ भी बन रहे हैं और बहुत लोग तर्क वितर्क भी करते हैं कि पत्थर में दूध डालने से अच्छा है, गरीबों को पिलाओ। ये सब गलत प्रचार है। गरीब हम इसलिए होते हैं हम क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। आज से बहुत साल पहले जब ब्रिटिश को नया नया अभी इंडिया में आके अपना आधिपत्य विस्तार करना था, इंडिया बहुत बड़ा देश है, तब तो पाकिस्तान, बांग्लादेश सब इंडिया में था, तो बहुत विशाल देश था। तो ब्रिटिश पहले रिसर्च करने के लिए लॉर्ड मैकियावेली को भेजते हैं, और लॉर्ड मैकियावेली 1 साल तक रिसर्च करते, कोना कोना घूमते हैं और जाके पार्लियामेंट में बताते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो 17 बार मुगलों द्वारा आक्रमण करने के बाद भी एक भी गरीब नहीं है, एक भी चोर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि सब लोग अध्यात्म से जुड़े हुए थे, भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन आज ऐसा हालत हो गया है कि लोग भगवान को हृदय से निकाल के फेंक दी है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर नास्तिक बनते जा रहे हैं, और नास्तिक विचार बुद्धि से हम भगवान को कभी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमें इस उपनिषद जैसे शास्त्रों का सहारा लेना है, ज्ञान प्राप्त करना है, और फिर भगवान के बारे में समझने का प्रयत्न करना है,
जो प्रामाणिक गुरु है उनसे। और इस प्रकार जो है भगवान की अचिंत्य शक्ति, जो भगवान अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण है और भगवान का जो महत्व है वो भगवान कृष्ण की कृपा से हम जान सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।